यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती महासंघ पर लगा निलंबन तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। अब डब्ल्यूएफआई की सदस्यता फिर से बहाल कर दी गई। बता दें कि यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने पिछले साल 23 अगस्त को भारतीय कुश्ती महासंघ की सदस्यता अनिश्चितकाल के लिए रद्द कर दी गई थी। वहीं यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने निलंबित की समीक्षा करने के लिए 9 फरवरी को बैठक की थी। उसमें शर्तों के तहत निलंबन को हटाने का फैसला किया गया। विश्व कुश्ती की सर्वोच्च संस्था ने राष्ट्रीय महासंघ को यह भी निर्देश दिया कि वो प्रदर्शनकारी पहलवानों बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्रवाई न करे। वहीं यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने डब्ल्यूएफआई पर लगा निलंबन पूरी तरह से हटाते हुए कई शर्तों को रखा है। बता दें कि महाकुश्तिया संघ को यूडब्ल्यूडब्ल्यू को तुरंत लिखित और यह गारंटी देनी होगी कि सभी पहलवानों को बिना किसी भेदभाव के डब्ल्यूएफआई की प्रतियोगिताओं में, विशेष रूप से ओलंपिक खेलों में और भी ज़्यादा मान्यता और प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं में भाग लेने के लिए मौका दिया जाएगा। वहीं जिन पहलवानों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा उसमें वो 3 पहलवान हैं, यानी कि साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट भी शामिल रहेंगे, जिसमें भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह की कथित गलत कामों को लेकर खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हुआ वो भी इसके बारे में भी बताया गया। वहीं यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने आगे कहा कि वो तीनों पहलवानों के संपर्क में हैं और आने वाले दिनों में उनसे बात करेंगे। और इस बात को लेकर साफ तौर पर पुष्टि होती नजर आई कि अब विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक जैसे जो रेसलर है उनके साथ यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं वर्ल्ड रेसलिंग ने एक बयान में कहा कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग से पिछले साल 23 अगस्त को भारतीय कुश्ती महासंघ को अस्थायी निलंबित के तहत रखा गया, क्योंकि भारतीय संस्था में समय पर चुनाव कराने में विफल रही थी और यूडब्ल्यूडब्ल्यू अनुशासनात्मक चैम्बर में फैसला किया गया कि उनके पास निकाय पर अंतिम निलंबन करने के लिए पर्याप्त आधार थे, क्योंकि महासंघ में स्थिति कम से कम 6 महीने तक के लिए बनी रही। वहीं यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने भारतीय कुश्ती महासंघ को अपने एथलीट आयोग के द्वारा चुनाव कराने के निर्देश दिए। वर्ल्ड रेसलिंग ने कहा कि इस आयोग के लिए उम्मीदवार सक्रिय एथलीट्स होंगे या 4 साल के अधिक समय से रिटायर्ड नहीं होंगे। साथ ही मतदाता विशेष रूप से एथलीट होंगे। वहीं ये चुनाव जुलाई 2024 के बाद किसी सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप्स के दौरान होंगे। बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ पर निलंबित हटाने के लिए बाद भारतीय पहलवान और अब यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किसी भी प्रतियोगिताओं पर अपने देश के झंडे तले भाग ले सकेंगे। निलंबन के दौरान भारतीय पहलवानों को यूडब्ल्यूडब्ल्यू ध्वज के तहत प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही थी। वहीं आपको बता दें कि पिछले साल दिसंबर में डब्ल्यूएफआई के चुनाव कराए गए थे, जिसमें पूर्व अध्यक्ष के करीबी संजय सिंह को नया प्रमुख बनाया गया था। इसके बाद खेल मंत्रालय ने हालांकि राष्ट्रीय खेल संहिता के उल्लंघन पर हवाला देकर कुछ ही दिन में महासंघ को निलंबित कर दिया और फिर देश में कुश्ती के संचालन के तहत तथास्पति समिति की गठन की गई और उसके बाद कार्यवाही शुरू करने की अब बातें कही जा रही हैं।